मेंटल हेल्थ का मतलब मेंटल डिसऑर्डर की एब्सेंस नहीं होता है। एक डिस्टर्ब माइंड जो कि ढंग से सोच नहीं रहा पा रहा है या शांत दिमाग नहीं है, उसको भी हम मेंटल डिसऑर्डर में ही काउंट करते हैं। चाइल्डहुड और एडोलेसेंट ऐसी एज है जहाँ पे बच्चे का कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा होता है। इस वजह से ड्यूरिंग दिस फेज उनको अच्छे एक्सपीरियंसेस होना एसेंशियल है। अगर कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है इस दौरान, इसका लेटर ऑन बच्चे के बिहेवियर पे इम्पैक्ट आता है और इसी एक्सपीरियंस की बेसिस पे लेटर ऑन उनकी इंटरपर्सनल डीलिंग होती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव छाबड़ा है और आज मैं आपको बच्चों की मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ फैक्ट्स और जानकारी दूंगा। मेंटली हेल्थी चिल्ड्रन हैव अ पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड देयरफॉर दे बिहेव नॉर्मली वेदर एट होम और इन स्कूल और इन कम्युनिटी। एज अ पेरेंट आप लोगों को समझना होगा कि हर बच्चे का बिहेवियर एंड लर्निंग पैटर्न सब डिफरेंट होता है which impacts their behavior with the outside world। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों में मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। गुड मेंटल हेल्थ कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड बेटर कमिटमेंट टू द सोसाइटी एंड एट होम। अगर बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी है तो लेटर ऑन जो फ्यूचर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, वो कंट्रोल में रहती है। अगर आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी है तो वो पीस में होगा, उसका माइंड काम रहेगा एंड एज अ पेरेंट यू विल ऑब्जर्व कि उसका फ्रेंडली नेचर होने की वजह से उनके कनेक्शंस अच्छे होंगे, उनका फ्रेंड सर्कल भी उसी तरीके से अच्छा होगा एवं वो एकेडमिक्स में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, हर जगह इजीली अडेप्ट कर लेगा, एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल मैनेज करेगा विच इंक्लूड्स कि खाने में, खेलने में, पढ़ाई में एंड साथ ही साथ उनके एंगर इश्यूज और टेंट्रम्स भी बहुत कम रहेंगे। बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए क्या ज़रूरी है? As a parent, you would want the environment should be safe and secure। बच्चे को खेलने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, जो उनके केयर गिवर्स हैं उनको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करें। एज अ पेरेंट मुझसे कई बार पूछा जाता है कि और क्या चीज़ें हम फैसिलिटेट कर सकते हैं टू गिव गुड मेंटल हेल्थ सपोर्ट टू अ चाइल्ड। मेरी तरफ से पेरेंट को एडवाइस ये रहती है कि अपनी तरफ से कुछ भी थोपे ना एवं एकदम स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, एज अ पेरेंट वी नीड टू फैसिलिटेट दैट थिंग। उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड एक्सप्लोर करने की पूरी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए रादर देन स्ट्रेसिंग अपॉन रूट लर्निंग। बच्चों के लिए एक गुड एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। मेरी हमेशा कहना रहता है कि प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, विच मीन्स जो आप अपने तरफ से कुछ कर रहे हैं वही चीज़ें बच्चे को इमुलेट करने को दें रादर देन आप कुछ उल्टा कर रहे हैं और बच्चे को कुछ उल्टा करने को सिखाएं। तीसरा, कभी भी बच्चे को आप क्रिटिसाइज ना करें, विच मीन्स कि अगर कुछ उन्होंने ऐसा एक्ट किया है जो कि आपकी तरफ से सही नहीं है, रादर देन सेइंग यू आर बैड, आई वुड सजेस्ट यू शुड से व्हाटएवर यू हैव डन इज नॉट राइट एंड यू शुड हैव डन दिस वे। बच्चों को कभी भी थ्रेटन ना करें, ना ही ब्राइब दें। गिव देम रीजंस व्हाई यू आर आस्किंग अ चाइल्ड टू गेट डिसिप्लिन्ड एंड उसके लेटर ऑन कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर वो एक रूटीन नहीं फॉलो करते हैं। तो उनको अपनी फीलिंग्स शेयर करना सिखाएं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको गुस्सा आया तो आप एक्सप्रेस करिए कि मेरे को गुस्सा किस वजह से आया। गिव देम रीजंस व्हाई यू हैव शोन योर एंगर टू देम। नॉट ओनली दैट, इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, अगर आपने कुछ गलत किया है तो अपोलोजाइज भी करें। अगेन यू विल बी सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल कि आपने उनसे माफ़ी क्यों मांगी, ताकि उससे बच्चे का अच्छा इमोशनल डेवलपमेंट होता है लेटर ऑन और बच्चा भी अपोलोजाइज करना सीखेगा अगर उसको एक्सेप्ट किया है, कुछ गलत किया है तो। बच्चे की अनस्टेबल मेंटल हेल्थ के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसे जैसे बच्चा बड़े होने लगता है उसकी मेंटल स्टेबिलिटी का हमें पता पड़ने लगता है, विच इज़ मैनिफेस्टेड बाय एज टू हाउ मच अ चाइल्ड इज फेसिंग डिफिकल्टी इन डीलिंग विद अदर किड्स, विद प्लेइंग, लर्निंग, स्पीकिंग एंड हाउ टू हैंडल देयर इमोशंस। अगर बच्चे को कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो आपको सिम्टम्स दिखने लगेंगे जैसे कि बच्चा स्कूल जाने में हिचकिचा रहा है, बिल्कुल स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसके डिस्पाइट गिविंग एफर्ट्स उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसको फ्रीक्वेंट नाइटमेयर्स आने शुरू हो गए हैं, उनमें टेम्पर टेंट्रम्स, एग्रेशन, सैडनेस, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन ऐसे सिम्टम्स मैनिफेस्ट करने शुरू कर गए हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हमें दर्शाते हैं कि बच्चा एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर के थ्रू गो थ्रू कर रहा है।
अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको अपने बच्चे में दिखते हैं तो मेडिकल हेल्प सीख करने में डिले ना करें, तुरंत एक पीडियाट्रिशियन या साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। आई होप कि मेंटल डिसऑर्डर रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं मैं क्लियर कर चुका हूं, और अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिख सकते हैं।